जिस उम्र में इस बच्चा को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चा देख सकता है और हाथ में देख सकते हैं और शरीर पे देख सकते हैं कौन सा वस्त्र धारण किया हुआ है, जिसका नाम भी लेने में हमको बहुत शर्म आता है। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, भाभी से उनका प्रेम चलता है। पति के भी कमा के खिबेरे बा, पति का भी कमा खिलावे। हाँ, पति के कमा के खिबेरे तैयो ओकरा से तैयो ही धंधा। पति पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता होता है। एक पवित्र रिश्ता में जो पति जो है एक भाभी के चक्कर में जो अपना पत्नी का कर देता है, ये तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। इस तरह से अगर समाज में अगर दिन पर घटना जो होगा तो कहीं ना कहीं समाज का स्तर क्या रह जाएगा, समाज में विकास नहीं विनाश जाएगा। ये देख सकते हैं इस परिवार का लोग का जो है कितना बुरा हाल है। मतलब कि एक बेटी का जो है एक पिता जो एक बेटी का मतलब देखता है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की है। जो भाभी एक माँ समान होती है, वो कहीं ना कहीं उस भाभी को भी समझना चाहिए हम अपना देवर के साथ कैसे संबंध बनाए, और वो भाभी भी कैसी है तुमको तो चाहिए। तुम कैसे एक बेटा जैसा समान देवर के साथ तुम रंगरलियां मना रही। ये देख सकते हैं वो बच्चा एक ही बेटा है 5-7 साल का, ये देख सकते हैं। यह बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। एक माँ तो इस जो पालता पोसता था वो अब उस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसका पिता जो था कहीं ना कहीं एक पिता का ही सहारा होता है माँ नहीं रहने के बाद। अब बताइए बच्चा कहाँ जाएगा जो 4 गो बेटी रहे, 5 गो बेटी, दोनों बेटी 2 गो बेटी रहे, आके दोनों बेटी होते एक का शादी कर। हाँ, लगे प्रेम प्रसंग में जो है ना, ये लड़का उलझ गया है, ये अपनी पत्नी को देखभाल उतना बढ़िया से नहीं कर रहा है, इसीलिए इनको मारपीट कर रहा है। पत्नी के साथ साथ बच्चे को भी देखभाल नहीं, बच्चा को तो दांत तोड़ दिया था वो दरिंदा। 13 में शादी हुआ। 2015 के बाद अपने भाभी के साथ ये गलत संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ सकते हैं 2013 में शादी हुआ, 15 से उसका लव स्टोरी चालू, आज 2023 है। आप जोड़ सकते हैं कितने दिनों से लव स्टोरी का चक्कर चल रहा था। हम की कहबे माय के की कहबे, समाज का प्रतिष्ठा वाला बात छै, वो खातिर नहीं केकरो कहे ले चाहे। मतलब इतना सुधार है लड़की से ककरो बतबै ले नहीं चाहे, बतबै ले नहीं चाहे। जिसके पास एक पत्नी हो, जिसके पास एक बेटा हो, अगर वो इस तरह से कदम अगर उठा रहा है तो समाज में क्या अस्तित्व रह जाएगा। इस तरह ओकर भाभी जे ओकरा जमीन उमन नहीं होना चाहिए। नहीं ओकर की है हमरा बेटा सुख करबे, ओकरा हमरा नहीं के दे दियो भाग। जते भी जमीन रहे जायदाद रहे सब आके नाती के नाम पर क्या दिल गए। हां, कुछ कल के या कुछ रह गेल। कि वो दोनों में जो संबंध था तो वो जो जमीन लिखा 2 बेटा को लिखना चाहिए, दोनों बेटा को, लेकिन वो एक पोता को लिखा मिथिलेश के नाम से, जिसके पत्नी के साथ इसका संबंध था। ये उसमें सपोर्ट था कि वो उसी के नाम से लिखिए। पति जो है अपने पत्नी का कर देता है भाभी के साथ मिलकर। और चलिए उस लड़की के मायके में है, आखिर पूरी सच्चाई जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि आज रात में 1 बजे उसका दहन किया गया। बाकी ये देख सकते हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, उस बच्चे का भी बच्चे से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। और ये देख सकते हैं इनका पिताजी, इसको पिताजी नहीं बोलेंगे, इनके पिताजी को दरिंदा बोलेंगे, उसको शर्म आना चाहिए। एक ही बेटा था, ये देख सकते हैं यही बेटा था, और इसके साथ भी बेरहमी से पिटाई किया गया था। ये देख सकते हैं इसका दांत तोड़ दिया था इसे 1 साल पहले। और देख सकते हैं ये कर्ता बनाया हुआ है माँ का, और इससे बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है आपका? प्रिंस राज। मम्मी का अथी कर कत रह तू नानिया गाँव में रहे? सब दिन से नानिया गाँव में रहे? की कहे पापा के कुछ कहे चाहे पापा के? पापा के नहीं। देखिए इसको क्या जिंदगी का ABCD तक पता नहीं है। ये बच्चा क्या बोलेगा? 6-7 साल का बच्चा, बताइए कितना शर्मनाक है ये घटना करके ये किसका पिताजी कातिल बन गया। चलिए और भी ग्रामीण से बातचीत करने। क्या नाम है चाचा आपका? विजय मेहता। विजय मेहता। अच्छा बताइए क्या है घटना में, क्या हुआ था, सच्चाई कुछ बताएंगे? मामला कहाँ से शुरू हुआ था? मामला जो है ना, हम लोग 2-3 साल पूर्व रामदत्त मेहता हम लोग को बोले थे कि वहाँ मारपीट हो रहा है, हमारी बच्ची के साथ मारपीट कर रहा है, तो एक बार चल के वहाँ देख लिया जाए। तो हम लोग यहाँ से 2-4 आदमी गए थे। वहाँ के कुछ आदमी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, हम लोग भी गए, और वहाँ सब आदमी का ये हुआ कि गलत कर रहा है इनका दामाद। महिला जो है सो निर्दोष है, ये किसी से भर मुँह बोल नहीं पाती है, और उसके साथ बेरहमी से मारपीट बराबर करते थे। तो हम लोग उसको मिला जुला दिए, दोनों को डांट फटकार करके, और जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है वैसे हम लोग करवा के चले आते थे। 2 बार गए, 2 दफा उसको समझा करके आए हैं। 3 साल पूर्व से हम लोग 2 बार गए हैं। वहाँ के शंकर मेहता भी थे उसमें। अच्छा। वो पंचायत समिति क्या कहते हैं, सरपंच, पंचायत सरपंच है शंकर मेहता, उसके समक्ष में पंचायत हम लोग किए हैं, और उस पंचायत में सारा चीज करके हम लोग आए थे। और ये नया घटना जो घटी है, इसमें प्रताड़ना उनको बराबर शुरू से करते आ रहे थे, लेकिन हमको आज पता चला है
कल तो गए, जब हमको 8 बजे खबर मिला कि गया है, तो हम लोग गाड़ी से गए तो देखे कि बरंडा पर, आंगन के बरंडा पर रखा हुआ, लेटा हुआ था। और घर में हमको चाहिए इंसाफ कि महिला, एक बच्चा का माँ का क्या किया गया है, इसका इंसाफ होनी चाहिए। जीवन मेहता जो है 2 रोज पहले जमीन लिखा था मिथिलेश के नाम से और मदन के नाम से, जिसको छिपा करके हम लोगों को रखा हुआ था। इस बात का खुलासा नहीं किया और उस जमीन के चलते एक हिस्सेदार को लिखा और ये अपने हिस्सा के लिए चिल्लाते रह गए और उसका हो गया। अब सोचने वाली यह बात है। अब बताइए, कौन एक पत्नी नहीं चाहता अपने पति से सवाल करता है, उसके हिस्से में, जो बड़े भाई के हिस्से में जमीन लिखा 10 धूल, तो हमारे हिस्से में क्यों नहीं? कौन अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचता है? जब अगले भाई, जो बड़ा भाई के लिए जमीन लिख रहा था, तो हमारे हिस्से में भी चाहिए। ये सवाल करना एक पति से गलत है क्या? ये बात है कि अवैध संबंध था उसके भाभी से। उनके भाभी से तो 2 साल, शादी के 2 साल बाद संबंध, वैसे जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, भाभी से उनका प्रेम चलता था। ये तो उस समाज के लोग भी कहते हैं और हम लोग जो गए तो यही बात हुआ था। ये प्रेम प्रसंग में ये घटना। अच्छा, 2 बार जब आप पंचायती वहाँ पे जब मतलब कि आपसी पति पत्नी में विवाद चल रहा था, तो वहाँ यह बात पता चला था कि देवर भाभी का संबंध वहाँ पे वहाँ के लोग बोले थे। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग में जो है ना, ये लड़का उलझ गया है, ये अपनी पत्नी को देखभाल उतना बढ़िया से नहीं कर रहा है, इसीलिए इनको मारपीट कर रहा है। पत्नी के साथ साथ बच्चे को भी देखभाल नहीं, बच्चा को तो दांत तोड़ दिया था वो दरिंदा, वो इतना तरपा करके इनको आ गया था। निज पर्व में, जो हम लोग को हिंदू रीति रिवाज में चौरचन पर्व में मरर पर बैठते हैं, मिथिलेश का लड़का भी बैठा था और ये लड़का भी बैठा था। इनको ठेल कर हटा दिया गया और मिथिलेश के लड़का को बगल में बैठा कर खिलाया था वो दरिंदा, और ये रोना शुरू किया तो इसके दांत को तोड़ दिया था वो दरिंदा पर्व में 1 साल पूर्व। उस दिन से लड़का यही रहना शुरू कर दिया। पिताजी को कभी पसंद नहीं किया, कभी नहीं। पसंद करेगा कैसे सर? वो तो किसी और को पसंद कर रहा था, कैसे पसंद करेगा? चलिए, इनके पिता नाना जी से बात। आप कौन हुए सर? हम यहाँ के ग्रामीण हैं। ग्रामीण है। देखिए, ग्रामीण तक को सच्चाई पता है, कितना शर्म की बात है। क्या नाम है सर आपका? रामदत्त मेहता। रामदत्त मेहता। क्या हुआ था? कुछ जानकारी? आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार मतलब कि शुरू से ही हो रहा था? शुरू से ही हो रहा था, हमको मालूम नहीं चल रहा था इस बात का मालूम नहीं चल रहा था। अच्छा, इसीलिए हमको जब उसको वो हमको यहाँ छोड़ देता, जो हम आपको बेटी को नहीं रखेंगे, अपने पास रखो, हम ले आते अपने बेटी को यहाँ। अच्छा, लेकिन कुछ भी नहीं बताया बस उसका। अच्छा, तो क्या करना चाहेंगे उस दरिंदे? जमाए तो हम नहीं बोलेंगे, जमाए उसको बोल ही नहीं सकते। कैसे जमाए उसको कैसे बोलेंगे? जो एक इसके बेटी का, बताइए, बेटी का शादी विवाह करता है सुख के लिए, कोई अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कोई अपना बेटी को घर रखा है, लेकिन फिर भी एक बेटी का, जो इसके बेटी के साथ जो अत्याचार किया गया, वो कहीं न कहीं नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। 5 बेटी है सर हमारे पास जी, और कोई जमीन नहीं है, कोई जगह नहीं, बस ये घर, जितना घर है उतनी में जमीन है हमारा जी, 3 कट्ठा 4 कट्ठा जी। बस अपना मजदूरी करते हैं, बच्चे को पालते हैं, और ये घटना कर रहा है तो हम कैसे लड़ेंगे उनके साथ? हमको न्याय चाहिए ना। अच्छा, वहाँ पे चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, वहाँ पे जब उनके देवर और भाभी का जो संबंध के बारे में आप लोग को पता चला, तो वहाँ पे आप लोग एक्शन नहीं लिए थे? आप लोग पंचायत में सवाल रखना चाहिए था ना, इस तरह से मान लीजिए कर रहा है एक, जिसके पास एक पत्नी हो, जिसके पास एक बेटा हो, अगर वो इस तरह से कदम अगर उठा रहा है, तो समाज में क्या अस्तित्व रह जाएगा इस तरह से? वहाँ बताए हैं सब कुछ जी, लेकिन उसका घर वाले ही थे ना, वो बोलता है सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे इन लोग को, सही हो जाएगा, लेकिन 2 साल से नहीं संभाल सकता लोग। अच्छा, ये मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे आप? प्रशासन से कहनी, हम उसको पकड़ कर को अपना दंड दीजिए, उसका ही कहेंगे ना। अच्छा, क्या किनको आवेदन में नाम, किनका नाम दिया? 2 का दिया है। अच्छा, 2 ही आदमी का नाम दिया? हाँ, जो कत्ल असल है मुजलिम उसका दिए हैं। असल तो वही है, उसका पति ही है। दूसरा उसका पति है, दूसरा भाभी है उसका। अच्छा, मिथिलेश उसका बड़ा भाई, उसका नहीं दिया है? नहीं, उसका नहीं दिया अभी। अच्छा, चलिए, इनकी नानी से बातचीत करने का हम प्रयास करें। अरे भाग क्यों रहे हैं? तब जिसको भागना था तो भाग गया। हमरा साथ हम कत भाग के जेबै? के भलिया? हाँ, मामी भलिए।
मामी बजाना घूम के कनिटा बोलू मामी भेलिए हम की कहल चाहै छी अहाँ की कहल चाहे छै जे हमरा बेटी के एहन अथी कलकै त की कहै छै ओकरा सजा दियौ और की कहल चाहबै एहन कहबै एहि तरीका के नहीं होना एहि चाहिए तरीका के जे एकरा के कल ओकरा करते त एहन सजा देबै तब ने ओहि तरीका के नहीं हेतै गाँव घर में बिल्कुल जब हमरा साथ भेलै त दोसरो साथ भए सकै छै त ई नहीं होना चाहिए ई नहीं होना चाहिए हाँ। की नाम भेल अहाँ के सुलेखा देवी की कहल चाहै छियै हम अपना बच्चा के बचवावे ले अहीं चाहे की बेटी रही है हाँ अच्छा देख सकते हैं एक माँ एक बेटी के लिए मतलब कि अब क्या बयां कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं एक ऐसा शब्द नहीं है जो हम बयां कर सके थोड़ा आगे आ जाइए धूप में मत रहिए ये देख सकते हैं उनकी माता है आगू आबि जाना अच्छा कना कना भेले रहे कना भेले बेटी नहीं न बतेलकै अच्छा माय बेटी के जे रिश्ता है छे कोई भी बात है छे तो सबसे पहले माइये लुंगा बोले छे ककरो लुंगा नहीं बोले छे तखन माय से बात कलिए बेटी से हम कहलिए की कर छे बाबू हो त कहलकै कि जे खाय ले बनबै छी त कहलकै तोरा के भए गेल खाय ले कहलिए हां भए गेलै त नुनू कहाँ छौ त कहलिए नुनू त सुति गेल अच्छा नहीं शुरू से जे जना कि 2013 में अहाँ शादी कर लिए तो शादी के बाद की सब प्रक्रिया भेले अखनी तक अखनी तक ये है शुरू में अहाँ के छै जब कोनो मान लिया छै अचानक त हम ककरो मार दे छै नहीं समझ रहल छियै ई त नहीं जाने रहिए जे हमरा दे देते नहीं अचानक नहीं थोड़ा बहुत झगड़ा पंकज दुनू गोरे में है छै दुनू गोरे में पर है छै लड़ाई झगड़ा कहलकै ओकर दादा अहाँ टेंशन नहीं लिए हम मिला दी ओकर ससुरो कहलकै हम मिला दी अहाँ टेंशन नहीं अच्छा बेटी जे ओतऽ से अहाँ के ससुराल से आबे रहे अहाँ लोग आबे रहे त कोनो बात बतबे रहे से माय के कोई बात नहीं कोनो बात नहीं कई मम्मी तोरा टेंशन नहीं देबो कोनो बात नहीं हमर टेंशन तू नहीं ली हमर टेंशन तू नहीं ली ये इतना गप कहे आइयो काल में अइले रहे फिर चल गेले कहलकै कि टेंशन तू नहीं ली टेंशन तू नहीं ले तू टेंशन नहीं ले क्या गो बेटी रहे 5 गो बेटी दुनू बेटी दूगो बेटी रहे अहाँ के दुनू बेटी ओथे एके गांव में शादी कर हाँ लगे लग छै दुनू जे लड़ाई झगड़ा है तो दोसर जमा अहाँ के नहीं देख सुन करे रहे देख सुन करता जानबा तब ना जाने नहीं दे रहा जानिए ले जाने कहे जे की कहै छै त डर से बेटी नहीं बोलबै ककरो लग बजाबै रे ककरो नहीं कह सकै छी की कहे आदमी के प्रतिष्ठा राखे से हम आदमी के बचबै ले चाहे छियै नहीं ककरो कहबै एहि खातिर अब ककरो कहबै ओकरे कहबै कोई हमर दुख बांट लेतै एहि खातिर नहीं बोले के चाहे नहीं बोले ले चाहे रहे सुने में अपन गप अपने में राख ले हम की कहबै माय के की कहबै समाज का प्रतिष्ठा वाला बात छै ओहि खातिर नहीं केकरो कहे ले चाहे मतलब इतना सुधार रहे लड़की से ककरो बतबै ले नहीं चाहे बतबै ले नहीं चाहे वो अतने को गप रहे हमरो आर के पूछिए नीक बेजा दागे बढ़िया से रहे छी ने त कहे हम मामी बढ़िया से रहे छी बतबै हम मामी बढ़िया से रहे छी बढ़िया से रहे के बाद हेबे इतना त जाने रहिए तू भौजाई से छै तो बोलिए त कहे कि मामी अपने अथी भए जेते हम की करबै कहै छियै नहीं बुझै छै कहै छियै मामी नहीं बुझै छै आब हम की करबै तेतना गप कहे रहे ओकर ससुरो आर कहे रहे बुझा लेबै बेटा के समझा लेबै अब हमरा आर के की कहब ओहिना हेते अब कते कला बेटी लग रहबै कोई दिना हेबे की प्रशासन से की मांग करे छै प्रशासन से की मांग करे छी हमरा बच्चे के देखभाल कहे चाहिए ओकरा सजा मिलना चाहिए ओकरा सजा मिलना चाहिए वो दोनों आदमी के सजा मिलना चाहिए अच्छा जमीन जत्ते भी जमीन रहे जायदाद रहे सब अहाँ के नाती के नाम पर क्या देल गेले हाँ कुछ कलकै या कुछ रह गेल कते लग हम करलकै 7 कट्ठा 7.5 कट्ठा कलकै 7.5 कट्ठा हाँ करलकै जे जानकारी रहे ना और नहीं जाने रहे तो फिर आदमी से जेते आन गाम में केन गेलै जतने जानकारी आन गाम में रहे त केन गेलिए हमरा आर के कोन जानकारी रहतिए तबे ने जितना कहलकै समाज लोग इतना छै ततना हमरा कलकै अहाँ की चाहे छी टोटल जमीन अहाँ के हाँ हमरा जितना हमरा नैत के हेतै ने हमरा नैत के हम कमा के खिएबै कते दिना ओ जमीन जे छै से हमरा नैत के हाँ दे दो की चाहे छी जे बड़का जे भाभी के साथ भाभी के जे ओकर भाभी जे रहे ओकरा जमीन उमन नहीं होना चाहिए नहीं ओकर की है हमरा क्या दलके तो सुख करबै ओकरा हमरा नैत के दे दियो भए गेलै हम बोलिए हमर नहीं तो वह देखे न संतोष मैं से तनी यारी भए गेलै हमर नहीं वो जमीनो दे रहते तब न हमर बच्चा के पालल जेते कुछो हेते केना हम पोसबै पालबै देखियो ये देख सकते हैं यही वो की नाम छै क्या नाम प्रिंस राज कितना प्यारा नाम कितना अच्छा नाम पापा माने रहा रुको ना रुकू ना एकरा से हम पूछे छियै कि पापा माने रहा पापा माने रहा नहीं माने रहा कनियोटा नहीं माने रहा चॉकलेट बिस्कुट दे रखा है पापा आए नहीं मम्मी मम्मी दे रहे सुनना में ये भी मतलब वहाँ के ग्रामीण बोल रहे थे
मतलब कि 1 भी रुपया मतलब कि पति जो कमाता था नहीं देता था अपनी पत्नी को, तो वो जैसे से कुछ मतलब कुछ क्या मतलब कि मजदूरी क्या हाँ मजदूरी कुछ क्या मतलब कि चीजें टका पैसा मार दिलिए वो माल दोहे गाड़े घास भूसा काटे वह जाए वो काम करे था अपन गुजर करे बताओ कर दे पतियों को पति के भी कमा के खिबेरे बा पति कभी कमा के खिलावे हाँ पति के कमा के खिबेरे तैयो ओकरा से तैयो ही धंधा रुकल के है हाँ सोचियो बात के जे की होना चाहिए पर सबसे पहली बात तो एक पति पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता होता है। एक पवित्र रिश्ता में जो पति जो है एक भाभी के चक्कर में जो अपना पत्नी का कर देता है, ये तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। इस तरह से अगर समाज में अगर दिन पर दिन घटना जो होगा तो कहीं ना कहीं समाज का स्तर क्या रह जाएगा, समाज में विकास नहीं विनाश हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस परिवार का लोग का जो है कितना बुरा हाल है। मतलब कि एक बेटी का जो है एक पिता जो एक बेटी का मतलब देखता है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। जिस उम्र में इस बच्चा को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चा देख सकते हैं एक माँ का जो है एक पिता होता है और हाथ में देख सकते हैं और शरीर पे देख सकते हैं कौन सा वस्त्र धारण किया हुआ है, जिसका नाम भी लेने में हमको बहुत शर्म आता है। ये देख सकते हैं वो बच्चा एक ही बेटा है 5-7 साल का, ये देख सकते हैं। यह बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। एक माँ तो इस जो पालता पोसता था वो अब उस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसका पिता जो था कहीं ना कहीं एक पिता का ही सहारा होता है माँ नहीं रहने के बाद। अब बताइए बच्चा कहाँ जाएगा जो पिता एक दिन निकल जाता है। और क्या कहना चाहेंगे इस बच्चा के बारे में, इस प्रिंस बाबू के बारे में और इसके पिता के बारे में? उस पिता को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम तो यही कहेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे उसको कहीं ना कहीं की सजा दिया जाए। ऐसे दरिंदे पिता को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उस पिता को पिता नहीं बोलेंगे, बेशरम बेहया पता नहीं कौन सा शब्द उपयोग करेंगे जो कि प्रशासन को समझ में आ जाए। 13 में शादी हुआ। हाँ। 2015 के बाद अपने भाभी के साथ ये गलत संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ सकते हैं 2013 में शादी हुआ, 15 से उसका लव स्टोरी चालू, आज 2023 है। आप जोड़ सकते हैं कितने दिनों से लव स्टोरी का चक्कर चल रहा था, देवर और भाभी का संबंध चल रहा था। अब बताइए जो भाभी एक माँ समान होती है वो कहीं ना कहीं उस भाभी को भी समझना चाहिए हम अपना देवर के साथ संबंध बनाए। और वो भाभी भी कैसी है तुमको तो ये तुम कैसे एक बेटा जैसा समान देवर के साथ तुम रंगरलियां मना रही थी। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं उनको पकड़ के कार्रवाई करें। नहीं देंगे। उसका दादा जो है जी शिवन मेहता जी शिवन मेहता कल मतलब जिस दिन घटना हुई उससे एक दिन पहले अपने दो बेटा है उसको जी राजकुमार और जयकुमार। जयकुमार का बेटा है मिथिलेश और लल्टू छोटा भाई है, मिथिलेश बड़ा भाई है। तो लल्टू का पत्नी जो किया हुआ है और मिथिलेश की पत्नी उसकी भाभी है, उससे उसका अवैध संबंध था और उसके नाम से शिवन मेहता जमीन लिखा है एक दिन पहले। उसी मतलब ज्वलंत विवाद वही था। नहीं विवाद तो वो तो था ही था, जमीन का जो विवाद हुआ सो हुआ, लेकिन इससे पहले जो कर रहा था, अरे सर जमीन का विवाद तब ना होता, लपड़ थपड़ करके पंचायती करके बात समाप्त हो जाता। बात यह भी उठ रहा है ना। एक बात था कि वो दोनों में जो संबंध था तो वो जो जमीन लिखा 2 बेटा को लिखना चाहिए, दोनों बेटा को, लेकिन वो एक पोता को लिखा मिथिलेश के नाम से, जिसके पत्नी के साथ इसका संबंध था। ये उसमें सपोर्ट था कि वो उसी के नाम से लिखिए। मतलब मिथिलेश का पत्नी का? हाँ मिथिलेश नहीं, लल्टू का भी। अच्छा लल्टू का भी। अच्छा लल्टू अपने भाभी को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं हम मेरा हिस्सा भाभी के नाम ही कर दिया जाए। अच्छा भाभी का नाम कर दिया जाए जी। अच्छा और एक भाभी के नाम से रजिस्ट्री हुआ है। और एक हिस्सा लल्टू का दादा जो है शिवन मेहता, उसका चाचा जो है मदन मेहता के नाम से किया है। और दूसरा हिस्सा ये अपने पिता के नाम न करवा के अपने भाभी के। अच्छा आपको ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है ये तो था ही था, उसके साथ साथ एक बहाना आ गया जमीन विवाद, इसी वजह से अपना पत्नी का जो कर दिया है जी। ऐसा भी सवाल उठ सकता है सर, रमी तरीके से दांत तोड़ सकता है एकदम। खाने के समय एक बताइए, एक पिता जो है खाने के समय कौन पिटाई करता है? एक दुश्मन भी रहता है उसको, मतलब कि कुर्सी टेबुल पीढ़िया देता है बैठने के लिए, देता है कि नहीं देता है? एकदम देता है। लेकिन एक बेटा जो खाने वक्त मतलब कि उसको चौरचन बोलते हैं, चौरचन में एकदम खाने की जगह कुटाई कर देता है, ये तो कहीं ना कहीं से गलत है ना। तो वो आदमी भी बहुत गलत है, वो दरिंदा था, दरिंदा था। और इस दरिंदे के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन भी अगर देख रहे हैं तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसे दरिंदे समाज में ना उत्पन्न हो। कहीं ना कहीं आप लोग के ढिलाई की वजह से ही दिन पे दिन इस तरह की घटना और बढ़ता जा रहा है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।